जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि किसी गांव में एक गरीब किसान था। उसने अपनी फसल को उगाने के लिए वहां के जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए और अब जब फसल कटने का समय आया तो उस किसान की सारी फसल नष्ट हो गई। उस गांव में अचानक अकाल पड़ गया और किसान की सारी फसल खराब हो गई। वो बड़ा दुखी हुआ और अब जमींदार को पैसे देने का भी समय पूरा हो चुका था, लेकिन किसान के पास तो कुछ पैसे थे नहीं जिससे कि वो जमींदार के पैसे दे सकता। और अब जमींदार भी उससे बार बार अपने पैसे मांगने लगा। जब किसान ने पैसे नहीं दिए तो अब वो जमींदार किसान के घर चला आया और किसान से कहता है कि भाई तेरी फसल का क्या हुआ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुमने जितने पैसे मुझसे लिए थे तुम मेरे पैसे लौटा दो। अब किसान कहता है कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन जमींदार नहीं माना और उस किसान को पीटने लगा। ये सब देखकर किसान की लड़की अंदर से बाहर आई और अपने पिताजी को बचाने का प्रयास करने लगी। अब जमींदार ने जब किसान की लड़की को देखा तो उसके मन में एक गंदा भाव आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस किसान की लड़की के साथ विवाह कर लूं। अब वो किसान को एक प्रस्ताव देता है और किसान से कहता है कि भाई या तो तुम मेरे सारे पैसे लौटा दो या अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दो। और अब किसान ने जब ये बात सुनी तो किसान को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो जमींदार था वो बड़ा चतुर था। उसने सोचा कि कहीं गांव वाले मेरी इस बात का विरोध ना करें, तो उसने बड़ी चतुराई के साथ एक निर्णय लिया। उसने जमींदार ने किसान से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली लूँगा, उसमें 2 पत्थर डालूंगा, जिसमें एक काला होगा और एक सफ़ेद होगा, और तुम्हारी लड़की को उसमें से एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर वो काला पत्थर निकालेगी तो तुम्हारी लड़की का विवाह मेरे साथ हो जाएगा, और अगर वो सफ़ेद पत्थर निकालती है तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी लड़की का विवाह भी मेरे साथ नहीं होगा। और अगर तुम पत्थर निकालने से मना करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब पिता और पुत्री ये बात सुनकर बड़े दुखी हुए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था और मजबूरी में उन्हें उस जमींदार की बात माननी पड़ी। और अब जमींदार ने एक थैली ली, उस थैली में 2 पत्थर डाले और उसने बड़ी चतुराई के साथ दोनों पत्थर उस थैली में काले डाल दिए। और ये सब उस किसान की लड़की ने देख लिया। किसान की लड़की अब सोचती है कि अगर मैं इस बात का विरोध करती हूँ तो ये फिर दूसरी थैली लेगा और उसमें 2 पत्थर फिर से डालेगा, एक काला डालेगा एक सफ़ेद, और कोई निश्चित नहीं है कि मैं सफ़ेद ही पत्थर निकालूं। हो सकता है मेरे हाथ से काला ही पत्थर निकल जाए, तो मुझे इसके साथ विवाह करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो इसने अभी थैली में पत्थर डाले हैं वो दोनों काले हैं, उनमें से मैं कोई भी एक पत्थर निकालती हूँ तो मेरा विवाह इसके साथ होना ही है। अब वो लड़की बड़ी धैर्यता और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ नया सोचने का प्रयास करती है। तभी उसको कहा जाता है कि अब तुम थैली से पत्थर निकालो। अब वो लड़की बड़ी धैर्यता के साथ उस थैली के अंदर अपना हाथ डालती है और एक पत्थर निकाल लेती है, और वहाँ खड़े सभी लोगों को ये दिखाने का प्रयास करती है कि उसका पैर अचानक फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े, और नीचे पहले से ही बहुत सारे काले और सफ़ेद पत्थर पड़े हुए थे। जो पत्थर उसने निकाला था वो उसके हाथ से छूट गया, वो भी उनके साथ जाकर मिल गया। ये देखकर उस जमींदार को बड़ा क्रोध आया। वो उस लड़की को कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमसे सही से खड़ा नहीं हुआ जाता। तो वो लड़की कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप परेशान ना हो, आपने मुझे एक पत्थर निकालने के लिए कहा था, वो मैंने निकाल दिया। अब आपको फैसला करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो थैली में अब पत्थर होगा उससे आप अपना निर्णय कर सकते हैं। अब मन ही मन वो जमींदार बड़ा दुखी हुआ, उसने मन ही मन अपनी हार मान ली। और अब वो लड़की बड़ी प्रसन्नता के साथ उस थैली के अंदर हाथ डालती है और वो दूसरा पत्थर निकालती है, तो वो था काला।
अब सारे गांव वालों के सामने ये बात तय हो चुकी थी कि उस लड़की ने जो पहला पत्थर निकाला था वो सफ़ेद था, जिससे कि वो अब उसके साथ शादी नहीं करेगी और उसके पिता का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार उस लड़की ने बड़ी धैर्यता और अपने विवेक का प्रयोग करके इस असंभव चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लिया और खुद को ही नहीं बचाया बल्कि अपने पिताजी का भी सारा कर्जा माफ करवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में कभी भी क्रोध में आकर भय के कारण दूसरों के कहने से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने सोचने और समझने की शक्ति और अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।